महाराज को ले ले। जय महाराज। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। मौज करो। नर्मदे चलो बहुत अच्छा लगा। नर्मदे कोहरा है आज, बड़ा अच्छा कोहरा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अरे क्या नर्मदे हर। ये खेतों के बीच में है, हमें प्राचीन मार्ग में तो कोहरा थोड़ा ज़्यादा है, विजिबिलिटी कम है और बहुत आनंद आ रहा है। आज लग रहा है कि यहाँ ठंड है। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे और ये खेतों वाला एरिया है ना, तो थोड़ा सा इसलिए। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और 1 घंटा हो गया हमें चले हुए। तो आज हमारा मार्ग जो है इस तरह का है, बढ़िया। शुरू से अभी तक ऐसे खेत मिल रहे हैं हमें और कोहरा भी अच्छा है, ठंड है, आनंद है। तो यहाँ से हम जाएंगे सिमलदा की तरफ। सिमलदा में एक आश्रम मैया चलाती हैं, बहुत अच्छा आश्रम है। वहाँ पे हम दिन का भोजन प्रसादी करेंगे। अभी हम चाय वाय ये सब करके हमने बिल्कुल कंप्लीट होके निकले हैं। जहाँ पे थे वहाँ पे बढ़िया चूल्हे पे गर्म पानी भी मिल गया था। बाबा अच्छे थे। और जिस आश्रम पे हम रुके थे, अब सुबह उन्होंने बताया कि वहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी रहते हैं, अजगर वगैरह ये वो। इसके लिए रात को मैंने आप लोगों को बताया नहीं तो डर जाते कई परिवार। मतलब हम कहाँ डरेंगे, हम तो भैया अंदर सो गए। पर आनंद था। आगे से हमें थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाना है। तो इन खेतों से निकल के ये वाला सड़क मार्ग आ गया है। यहाँ से हम थोड़ा लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। सूर्य देवता भी धीरे धीरे झांक रहा है थोड़ा सा, वो आपको दिख रहा होगा। तो ये लेफ़्ट की तरफ हम जाएंगे। राइट की तरफ मार्ग जो है शायद बड़वानी चला जाता है, शायद पूछना पड़ेगा। आगे जाके हम लेफ़्ट की तरफ चलिए। तो इस तरह का मार्ग आ गया है। वो 3 परिक्रमा से आगे निकल गए, नहीं तो यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सा ज्ञान लेते कि ये सड़क मार्ग कहाँ जा रहा है। वो पता नहीं कहाँ से निकल गए, कितना आगे। चलो जाने दो, एक तो जा रहे हैं, 2 आगे निकले। तो जैसे अभी हम मुड़े तो आगे से हमें एक बोर्ड और मिल गया है। ये देवपथ वाला मार्ग है, तो हमें यहाँ से सीधे हाथ पे अब जाना है। ये प्राचीन मार्ग है, इसलिए हमें कल से अभी तक परिक्रमावासी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब जो जिस मार्ग से जा रहे हैं सड़क मार्ग से, वो उन्हें शायद मांडव होके लेके जाएगा। और हम मांडव के जंगल में नहीं जाना चाहते हैं, हम मैया नर्मदा जी के किनारे का मार्ग लेना चाहते हैं। तो सबको मांडव घूमना है, हमें मांडव नहीं घूमना, हमें नर्मदा जी के किनारे चलना है। ये मार्ग है। तो यहाँ पे आश्रम भी कम है पर अच्छे आश्रम है, शांति है, सुकून है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो भगत जी भी आ रहे हैं, वो चले आ रहे हैं भगत जी सीताराम भजन करते हुए। इन्होंने 84 कोस की परिक्रमा भी करी हुई है और 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली भी करी है। दोनों परिक्रमा कर चुके हैं। नर्मदे हर। तो भी हम सिमलदा की तरफ जा रहे हैं और एक और गांव आया है, और सिमलदा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो बड़े, और ये हम तट मार्ग से ही चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम आपको बता रहे हैं। तो आप ये जल देख पा रहे होंगे, ये माँ नर्मदा जी का जल है। तो जिस मार्ग से हम जाते हैं वहाँ नर्मदा जी के दर्शन किनारे किनारे पे होते रहते हैं। पर ये डूब क्षेत्र है, तो पानी का इस तरह से फैला हुआ है कि एकदम किनारे पे चलना मुश्किल है। तो हम इतना दूर चलते हैं, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं
इतना दूर हम चलते हैं। और एक बाबा का हम जा रहे थे कि बाबा आप चाय प्रसादी लेके जाओ, तो हम यहाँ पे इस घर पे हम रुके हैं चाय प्रसादी के लिए। वो बाबा देख रहे हैं, नर्मदे है, तो ये उनका घर है। उन्होंने बोला चाय पी के जाइए। तो ऐसे ही बीच में और कोई हमें यहाँ परिक्रमावासी मिल नहीं रहा है, तो वो बोल रहे हैं आप सही मार्ग से चल रहे हैं, बिल्कुल ये तट मार्ग ही है। लोग मना करते हैं कि डूब में चला गया, मत जाइए मत जाइए, पर हमारे पैर में अभी तक एक कांटा भी नहीं लगा, ना सैंडल टूटी। तो इतना बढ़िया मार्ग है किनारे का। तो मैं तो बोलता हूँ अगर कोई मेरा वीडियो देखता है तो वो इस मार्ग से आइए, मैया के किनारे किनारे चलिए, डर की कोई बात नहीं है, ना रहने की ना किसी भी चीज़ की। कुछ सामान चाहिए तो कुछ दुकानें गांव में मिल जाती हैं। तो बड़ा ही अच्छा नर्मदा किनारे का मार्ग है, वो बड़ा ही सुंदर गांव है ये। इस तरह का ये छोटा, अभी हम गांव में सिर्फ इंटर ही हुए थे और नर्मदा जी थी और सामने मंदिर था, और यहाँ पे हमें चाय इस घर में रोका हुआ है। नर्मदे हर। तो अभी हम इस गांव से निकल रहे हैं सेमल्दा के लिए, तो 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे माँ नर्मदा जी के बिल्कुल तट का मार्ग है। जो भी तट मार्ग से आना चाहते हैं वो गंगा कुंड होते हुए आएंगे तो उनको माँ नर्मदा जी के दर्शन होते जाएंगे। बड़ा ही सुंदर मार्ग है। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गांव है, और परिक्रमावासी जो हमारे साथ चल रहे हैं वो भी चल ही रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। बड़ा ही सुंदर मार्ग है नर्मदा जी के किनारे किनारे। तो ये तट मार्ग है। हाँ पंडित जी चलिए, बहुत सुंदर मार्ग है ये हमारे फोटो बनाते हुए महाराज जी। अच्छा नर्मदे है। कोहरे की वजह से थोड़ा सा कम, वो उतना साफ नहीं दिख रहा है, पर बहुत ही सुंदर अच्छा मार्ग है। ये रास्ता जो है तट मार्ग है, बिल्कुल तट का रास्ता है। इसी वजह से हमने आगे से सोचा है कि हम धर्मपुरी होते हुए जाएंगे, नर्मदा जी के तट के थोड़ा सा पास से जाएंगे। हम मांडव के जंगल नहीं जाएंगे, वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। नर्मदा पुराण में कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको मांडव जाना है। कि आप नर्मदा परिक्रमा में हैं तो आप तट मार्ग छोड़ने का क्या मतलब है। हाँ, आपको मांडव का जंगल घूमना है तो वो बात अलग है, पर हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है घूमने फिरने की। जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य कर लें, क्यों पंडित जी। फिर आगे देखते हैं क्या इच्छा होती है, और हम थोड़ा सा पता करेंगे, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैली हैं। मुझे तो अफवाह ही लगती है कि अगर आप मांडव नहीं जाएंगे, वहाँ पे कोई तीर्थ स्थान वगैरह है, तो आपकी परिक्रमा खंडित हो जाएगी। अब जिन जिन तीर्थ स्थानों पे हम गए हैं वहाँ पे तो बहुत सारे परिक्रमावासी आए नहीं, तो क्या उनकी परिक्रमा खंडित हो गई। नीलकंठेश्वर धाम है, और भी बहुत सारे जो तीर्थ हैं जहाँ जाना चाहिए नर्मदा जी के किनारे, जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं कई सौ साल पुराने। तो नर्मदा परिक्रमा में हम तट छोड़ने की हमारी कोई भी नहीं है। नर्मदे हर। तो अभी हम सेमल्दा पहुंच गए हैं, और इस तरह का ये आश्रम है, और ये माता जी का मंदिर है बहुत ही सुंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे लिखा है अंदर प्रवेश नहीं करना है। तो ये माता जी का मंदिर है, और आज हम बहुत जल्दी पहुँच गए, 10 बज रहे हैं, और हम यही अभी आश्रम में पहुँच गए हैं। भोजन प्रसादी यहीं पे हम करने की सोच रहे हैं, हम देखिए बन जाता है तो। और ये बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट पे आश्रम है, ये आप देख पा रहे होंगे सामने ही नर्मदा जी हैं। और नर्मदा जी के उस तरफ भी उत्तर तट पे है, दक्षिण तट पे बड़दा गांव है, बड़दा गांव है, और नाग बिलट बाबा का नाग मंदिर है उस तरफ, तट के उस तरफ, और हम तट के इस तरफ हैं। और बड़ा ही सुंदर आश्रम है। जहाँ पे हम रुके थे वो भी बड़ा एकांत में था, और
ये भी बहुत ही अच्छा मंदिर है, पीछे बड़ा ही। और हमारा जो आसन है ऐसे शेड बने होते हैं। कल तो हम कुटी में रुके थे, बहुत ही अच्छी थी। 4-4 कंबल दिए बाबा ने कि 3-3 4-4 लो, ठंड लगेगी, तो हमने खूब कंबल लिए थे। और सामने हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, आसन लगा हुआ है। और देखो हमारे व्यास जी आते से सेवा में लग गए हैं, बहुत झाड़ू लगा रहे हैं, आते से सेवा में लग गए हैं। आप आते से सेवा में लग गए, आते से सेवा में लग गए। अरे योग लग गया बाबा का तब ना हाथ बैठा दिया, सही है। और ये हमारा आसन लगा हुआ है। हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें भोजन प्रसादी करके हम निकल जाएंगे। वहाँ भोजन प्रसादी बन रहा है। वहाँ पे भोजन प्रसादी बन रहा है। उन्होंने बोला हमसे कि आप भोजन करके जाइएगा। ये लोग कोई कन्या भोजन करा रहे हैं। तो आप कहाँ चल, अच्छा चलिए, नित्य काम के लिए जा रहे हैं वो, इधर है, पीछे है। वो कैमरे पे ही बोल देते हैं। चलिए, अच्छा है। तो अभी थोड़ा बाबा जी के दर्शन कर लें, परंपरा निभा लें। नर्मदे भोजन प्रसादी के बाद में सेमलदा गांव से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे। माँ नर्मदा जी का किनारा, क्या बोलते हैं भगत जी? आनंद है, आनंद है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे में मजे आ गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हमारे तीनों साथी चले जा रहे हैं। नर्मदे चलिए चलिए, आइए 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 आइए, आनंद है, आनंद है। जबलपुर, वो जबलपुर से निकल गए मैयर, वो मैयर से निकल गए चित्रकूट, और चित्रकूट से निकल गए हम प्रयागराज, और प्रयागराज से निकल गए हम काशी, और काशी से निकल गए हम बोध गया, और बोध गया से निकल गए हम क्या बोले वैद्यनाथ धाम झारखंड। अरे वाह वाह वाह। झारखंड से निकल गए हम क्या बोले सीधा और सीतापुर सीतापुर के वो सीतामढ़ी अपने नेपाल के बाजू में ही। जी, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से आए, बहुत अच्छा है सीतामढ़ी, हम देख के आए। जनकपुर, जनकपुर फिर नेपाल में पहुंच गया। काठमांडू, और काठमांडू से आए हम गोरखपुर। अच्छा, हाँ गोरखपुर आए। गोरखपुर से आए अयोध्या, अयोध्या से आए वृंदावन, और वृंदावन से फिर गए हरिद्वार, ऋषिकेश। नहीं, वृंदावन ने अयोध्या से मथुरा आए, मथुरा से दिल्ली गए, और दिल्ली से हरिद्वार। दिल्ली गए और दिल्ली से फिर क्या बोले हरिद्वार गए, और हरिद्वार से क्या बोले ऋषिकेश, ऋषिकेश से नीलकंठेश्वर, नीलकंठेश्वर से राम जी वशिष्ठ मुनि, वो वहाँ से करीब में सोच लो 45 किलोमीटर ऊपर पड़ती है क्या कुरुक्षेत्र में? नहीं, ये तो ये उत्तराखंड के रास्ते में, उत्तराखंड के रास्ते में। तो अभी हम सेमलदा से निकले हैं और अभी सड़क से हम नीचे की तरफ आ गए। ये कच्चा रास्ता हमें मिला है, और माँ नर्मदा जी के बिल्कुल आपको माँ नर्मदा जी दिखाई, यहाँ भी माँ नर्मदा जी हैं। इस तरह का ये किनारे का खेतों का मार्ग है। अब डैम का पानी थोड़ा सा कम होने लगा है, तो अब हमने ये रास्ता किया है। यहाँ से अभी बड़ा बरदा 11 किलोमीटर बता रहा है, तो 11 किलोमीटर चल के देखते हैं। हम तो खाने में नहीं शर्माए भैया, हम बाबा जी ने हमें पराठे का बोला और हमें तो खाने थे, तो हमने तो खा लिए। तो ये वो जी बाबा के हम बैठे थे, उन्होंने हमें पराठे खिलाए भी हैं और बांध के भी दिए हैं। तो रास्ते में खा रहे हैं हम।
आनंद ले रहे हैं पराठे के, मेथी के। मैं तो नहीं शर्मा, मैं तो वही खा लिया मैंने तो। तो क्या खाने में क्या शर्माना, जो मिल रहा है एक से खा लो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सही है। चलिए चलिए चलिए, जंगल जंगल, नर्मदे हर। अभी का मार्ग हमें प्रॉपर से माँ नर्मदा जी के किनारे खेतों से होते हुए जाना पड़ता है। और ये रास्ता भी ठीक है भैया, वहाँ से तो ठंडक है थोड़ी। बहुत बढ़िया। व्यास जी खोलूं क्या थैली? नर्मदे हर। तो अभी वो जा रहे हैं हमारे साथ वाले परिक्रमावासी। मैंने उनसे बोला कि आप आगे चलिए, मैं थोड़ा विश्राम करके आता हूँ। क्या है, यहाँ से जो बड़ा बरदा आश्रम है वो, मैं तो बैठ गया हूँ, मैंने थोड़ा सा विश्राम कर लें यहाँ। बड़ा बरदा जो है, जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे आज हम रात्रि विश्राम करेंगे, वो यहाँ से अभी भी 3 किलोमीटर दूर है। तो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, उसके आगे तो जा नहीं पाएंगे। वहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है, वो भी एक तीर्थ स्थान है। पीछे भी 2-3 तीर्थ निकले थे। एक अच्छा सा तीर्थ था, वो भी पानी में सब जलमग्न हो गया है उधर तक। अब इस तरफ में क्या, डैम का पानी कम हो गया है, तो अब यहाँ पे मिलते आएंगे। बस आगे एक मान नदी है जिसे हमें क्रॉस करना है, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो कल हम धर्मपुरी पहुँचेंगे। धर्मपुरी पे कल हमारा विश्राम रहेगा। वो शायद ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ बड़ा बरदा में अभी हम रुकने वाले हैं। तो आज का रात्रि विश्राम होगा बड़ा बरदा में, यहाँ से 3 से 3.25 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर मान लीजिए। और इस तरह का मार्ग है। और 4:30 बज चुके हैं, अभी अभी हमें जाने में 1 घंटा और लगेगा। तो 5.5-6 बज जाएगा हमें आज जाने में। तो आज का रात्रि विश्राम बड़ा बरदा में। नर्मदे हर। तो हम बड़ा बरदा अभी पहुंचने ही वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने गांव दिख रहा है, वही बड़ा बरदा है। एक मंदिर भी दिख रहा है, हालांकि मंदिर बहुत सारे हैं वहाँ पे। और हम बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। और मैं आपको माँ नर्मदा जी के दर्शन कराता हूँ। ये सामने माँ नर्मदा जी हैं। ये अभी हम और पास जाएंगे नर्मदा जी की ओर, पास चलते हैं। और वो नर्मदा जी हैं, ये हमारा मार्ग है। और सूर्यास्त भी होने वाला है, 5 बज चुके हैं। 5:30 बजे तक हमें आसन लगाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, बस हम पहुंचने वाले हैं, 20 मिनट और लगेगा या उससे भी कम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम पहुंच गए हैं बड़ा बरदा। तो ये माँ नर्मदा जी का जल है। और जो हमारा आश्रम है जहाँ पे हम रुकने वाले हैं, वो सामने जो टापू बना है वही है, बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे में आता है। ये भी ये है जहाँ पे हमारा रात्रि विश्राम होगा। ये और ये माँ नर्मदा जी हैं। छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे, जो है ये बहुत सारे मंदिरों का समूह है एक तरह से। और ये भी एक बहुत अच्छा तीर्थ माना जाता है नर्मदा जी के किनारे। तो आगे चल के हम आपको और बताते हैं। तो इस तरह का कुछ प्रांगण है यहाँ पे। हम पीछे से आए यहाँ से। तो आज का रात्रि विश्राम हमारा यहीं होगा। संभवतः जो हमारा आसन है वो पीले कलर की जो हॉल, यहाँ पे हमारा विश्राम होगा संभवतः।
चलिए मां नर्मदा जी के भी थोड़े दर्शन करते हैं। अच्छा, हमारा आसन लगा दिया। हाँ बरोबर। पहचान लीजिए, वही परिक्रमावासी हैं जो हमें बीच में छोड़ के आ गए थे। हैं, अकेले छोड़ के आ गए थे, आगे आगे जल्दी जल्दी भाग के नर्मदे आगे आगे भाग रहे थे। अरे शोर मत करो आप लोग, मैं आया और मस्ती शुरू कर दी। चलो फाइनली ये हमारा लगा है आसन, जो पहले इन लोगों ने लगा दिया है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे यार, तो इस तरह का प्रांगण है और हमने हमारा आसन वो सामने की तरफ लगा दिया, जो अभी आपको पीछे दिखाया। और बहुत ही शांत वातावरण है। आपने देखा वहाँ पे अंदर कुल 4 और एक और थे, 5 या 6 परिक्रमावासी हैं। 4 हमें, 2 और हैं, 6 परिक्रमावासी हैं। और वो सामने मंदिर है। और ये जो बड़ा बरदा है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। ये बहुत सारे मंदिरों की एक श्रृंखला है। तो ये नर्मदा जी किनारा, फाइनली आज हम बड़ा बरदा पहुँच गए। और बहुत ही हमें इस स्थान पे आना भी था, क्योंकि हमें मालूम था कि माँ नर्मदा जी के किनारे बहुत ही ये उचित स्थान रहेगा रात्रि विश्राम के लिए। क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा सा उल्टी तरफ जाना है, मान नदी भी क्रॉस होगी, फिर बहुत सारी वो आएगी। जब तक हम मान नदी क्रॉस नहीं कर लेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ और मार्ग तलाशने की, कि हमें जो एक रास्ता है बकनेर बोलते हैं, कहीं हमें वहाँ ना जाना पड़े। क्योंकि अगर वहाँ चले गए तो हम बहुत उल्टा जाएंगे। हालांकि मान नदी की वजह से हमें शायद थोड़ा सा लंबा उस तरफ जाना पड़ेगा। ये देखिए नर्मदा जी, तो हम परंपरा निभाते हुए आगे। नर्मदे है। अच्छा, बड़दा तो वो उधर है, वो ये छोटा। हाँ, नर्मदे है। सही समय पूछे, सूर्यास्त भी हो गया। नर्मदे है। परंपरा निभाते हुए बहुत ही अच्छा। उस तरफ वो कौन सी जगह है वहाँ पे? लोहारा। लोहारा, हाँ कपिल मुनि की जगह। हाँ, कपिलेश्वर में तो मैं रुका था। ये पहाड़ी वही तो। हाँ समझ में आप यहाँ आए होंगे तो वहाँ तो पक्का गए होंगे। हाँ, वो पहचान में नहीं आता ना यहाँ से अब वो। कपिलेश्वर, क्योंकि जो आदमी यहाँ आ सकता है वो बिल्कुल लोहारा। जो अभी तक हम चल रहे हैं वो पूरा तट किनारे का रास्ता ही, पूरा किनारा। अभी भी हम पूरा किनारा लेते, बहुत कम परिक्रमावासी हैं। आज भी हम 6 मूर्तियाँ रुकी हुई हैं, 4 हमें, 2 पहले से हैं। वो फैसिलिटी वाले जो रहते हैं वो उधर से निकल जाते अरे हैं। वो परगमासी तो रहते हैं वो साइड से। देखो जो ओरिजिनल परिक्रमा हाँ होगा, माई का बेटा जो होगा, बिल्कुल, वो बिल्कुल उसको कभी 10 किलोमीटर भी चलना पड़ा, उससे एक क्या, रात्रि बिल्कुल बस रुकना है, सिर्फ बस रात्रि रुकने के लिए वो 10 किलोमीटर। अपने को, उससे अपने को तो किनारे का मतलब है कि तट के किनारे जितना हो सके उतना चलो। है नहीं नहीं, आप करिए। मैंने भी पिछली बार से करी परिक्रमा वहाँ हाँ ऐसे ही करी। हाँ हाँ, बिल्कुल किनारे अच्छा आपने करी है? हाँ। अरे वाह वाह वाह। नर्मदे है, नर्मदे है। आप भोपाल से हैं? जी मैं भोपाल से हूँ बाबा। तो सब कैसे देख रही हैं अपने को? कहाँ घूम रही है मैया? हैं, मैया की सैर कर रही हैं। सब पल रहे हैं माँ नर्मदा किनारे। हाँ, वो भी न जाने क्या पैदा हो क्या ये। देखो नर्मदे यार, कहाँ घूम रही हैं? ये चराने के लिए गए थे। हाँ बताया, बाबा ने बताया, चराने के लिए नाव की सैर कर रही हैं वो। ये पानी भरने से थोड़ा चेंज हो गया ना अब। उनको भी समझ में आ गई, बिल्कुल आराम से। देखो एक को तो बिल्कुल आगे चढ़ के बैठी हुई है। बिल्कुल हिलना नहीं। बिल्कुल आगे कप्तान साहब खड़े हुए हैं। परिक्रमा में तो वास्तव में बेहतरीन रिस्पांस मिला यार। मैया का नाम आज सदियों से बज रहा है कि यार